देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस आज खत्म हो गया है। दरअसल मुख्यालय में हुई पार्टी की विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय कर लिया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का नाम का ऐलान किया गया है। जी हां, विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को नया मुखिया बनाया जाएगा दिल्ली का, ये बात तय हो गई है और उन्हें विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया है। यानी कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। 50 साल की रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक है। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को चुनाव में हराया है। 2025 में वो पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंची हैं। बीते 2 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने पहली बार किसी महिला को दिल्ली का सीएम बनाया है। देखा जाए तो राजधानी में मिली ऐतिहासिक जीत को बीजेपी ने और ऐतिहासिक कर दिया है, एक महिला को मुख्यमंत्री चुनकर। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने अपना पूरा जीवन पार्टी को दिया और लगातार वो बीजेपी में काम करती रही। वो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है, यानी कि उनका जन्म हरियाणा में हुआ है। वहीं नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने तमाम कयासों को पीछे छेड़ते हुए महिला चेहरे पर दांव खेला है और वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का फैसला किया है। अब गुरुवार को रामलीला मैदान में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह लगभग 12 बजे के आसपास होगा, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं कई वीवीआईपी भी शामिल होंगे। इसके अलावा साधु संतों को भी बुलाया गया है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, बागेश्वर धाम सरकार के मुखिया हो धीरेन्द्र शास्त्री, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा देश के बड़े कारोबारियों और आम आदमी पार्टी के भी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और कॉलेज के टाइम से ही वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीपी से जुड़ी रही हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव भी जीता था। इसके अलावा वह 3 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रही हैं। उन्होंने शालीमार बाग सीट से आपकी उम्मीदवार वंदना कुमारी को लगभग 30,000 वोटों से हराया है। मूल रूप से हरियाणा के जींद से आने वाली रेखा गुप्ता का जन्म साल 1974 में जुलाना में हुआ था। एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना जाना लगा रहता है। विधायक बनने से पहले रेखा गुप्ता बीजेपी में संगठन के स्तर पर भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वह बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और दिल्ली बीजेपी में महासचिव का पद भी संभाल रही हैं। डीयू के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई करने वाली रेखा गुप्ता के पास एमए और एमबीए की डिग्री है। खास बात यह है कि वे लंबे वक्त से आरएसएस की सक्रिय सदस्य और संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अगर एक हाईलाइट के तौर पर बात करें तो 1994-95 में दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी रही हैं। वहीं 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी रही हैं। इसके अलावा 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं। 2003-04 में दिल्ली महिला प्रदेश मोर्चा की सेक्रेटरी रही हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता 2004 से 6 तक बीजेपी युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। 2007 में वह पीतमपुरा नॉर्थ से पार्षद चुनी गई थी। 2009 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव बनी थी। इसके अलावा 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी सदस्य चुनी गई थी। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने सांसद रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। दोनों नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना है। उनके नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रखा है। आपको बता दें कि ये दोनों नेता भी सीएम की रेस में थे। गुरुवार को रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रामलीला मैदान में शपथ लेंगी।